अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस एईडब्ल्यू के अगेंस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेगेटिव पीआर को लेकर डेव मेल्जर की काफी बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। चैट गेबल के डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों में ऑफर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गेब किड के रेंडी ऑटम को फेस करने को लेकर गेब किड का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। स्कॉट डुमरे के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर विल ऑस्प्रे का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइज वहीं टीएनए रेसलिंग का बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी इंटरनेशनल जाने वाला है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे स्कॉट डुमरे की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, स्कॉट डुमरे यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के फॉर्मर प्रेसिडेंट है। और गाइज यहाँ पर इस साल स्कॉट डुमरे के टीएनए को वापस लाने के कुछ ही दिनों के बाद टीएनए रेसलिंग के द्वारा स्कॉट डुमरे को फायर कर दिया गया। और अब यहाँ पर स्कॉट डुमरे पॉसिबली कनाडा के अंदर उनकी खुद की रेसलिंग कंपनी खोलने का प्लान कर रहे गए। बट गाइज यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग विल ऑस्प्रे ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर स्कॉट डुमरे के पॉसिबली एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर बात की, जहां पर विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि वो यहां पर पर्सनली स्कॉट डुमरे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए, क्योंकि उन्हें यहां पर ये बढ़िया से मालूम है कि स्कॉट डुमरे ने टीएनए को वापस लाने में कितना मेहनत किया है। और गाइज जिस तरीके से एंथम स्पोर्ट ने टीएनए रेसलिंग के अंदर स्कॉट डुमरे के बिना किसी रीजन को फाइट कर दिया, उस चीज को देखकर विल ऑस्प्रे पर्सनली एंथम स्पोर्ट से काफी नाराज है। बट गाइज अब जबकि स्कॉट डुमरे फायर्ड हो चुके गए, तो गाइज विल ऑस्प्रे पर्सनली ये चाहते गए कि टोनी खान स्कॉट डुमरे को एईडब्ल्यू के अंदर साइन करे, क्योंकि गाइज ऑस्प्रे ये बिलीव करते गए कि स्कॉट डुमरे का एईडब्ल्यू को ज्वाइन करना एईडब्ल्यू कंपनी को काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। और गाइज अगर यहाँ पर टोनी खान स्कॉट डुमरे को एईडब्ल्यू के अंदर यूज नहीं करना चाहते गए, तो टोनी खान स्कॉट डुमरे को आरओएच के अंदर यूज कर सकते गए। और गाइज यहाँ पर ऑस्प्रे ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर टोनी खान स्कॉट डुमरे को आरओएच का बुकर बनाते गए, तो आरओएच रेसलिंग यहाँ पर काफी बेटर परफॉर्म कर सकती गए। और गाइज ऑस्प्रे पर्सनली ये चाहते गए कि टोनी खान किसी न किसी कैपेसिटी के अंदर स्कॉट डुमरे को कंपनी के अंदर साइन करे। वाल आपको क्या लगता है, टोनी खान को स्कॉट डुमरे को साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही टीएनए रेसलिंग की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, टीएनए रेसलिंग के इस साल के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के कनाडा में कंफर्म होने के बाद टीएनए रेसलिंग के साल का बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू भी यहां पर इंटरनेशनल जाने वाला है। और गाइज बॉडी स्लैम की तरफ से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि करंटली टीएनए रेसलिंग के मैनेजमेंट उनके बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू को इंटरनेशनल करने को लेकर प्लानिंग कर रही है। और मजेदार बात तो ये है कि टीएनए उनके बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू को कनाडा या फिर यूके में ना करके बल्कि किसी और ही कंट्री में करने का प्लान कर रहे गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिसेंटली काफी सारे डिफरेंट कंट्री में शो करने के बाद टीएनए रेसलिंग भी पॉसिबली उनके बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू को यूरोप के अंदर करने का प्लान कर रही गए। बट गाइज क्योंकि टीएनए रेसलिंग का बजट काफी कम होता है, तो गाइज इसीलिए बजट इशू की वजह से टीएनए रेसलिंग करंटली ये डिसाइड नहीं कर पा रही गए कि वो यहाँ पर यूरोप में किस कंट्री के अंदर बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू को करे। और गाइज अगर यहाँ पर टीएनए रेसलिंग को कोई सस्ती डील मिल जाती है, तो टीएनए रेसलिंग उनके बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू को पॉसिबली यूरोप के किसी कंट्री के अंदर करेगी। बट अगर यहाँ पर टीएनए रेसलिंग को कोई सस्ती डील नहीं मिलती है, तो गाइज पॉसिबली टीएनए रेसलिंग का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू भी स्लैमवर्सरी के बाद कनाडा के अंदर जाने वाला है। क्योंकि गाइज यहाँ पर बॉडी स्लैम ने इतना तो कंफर्म कर दिया है कि इस साल का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू टीएनए यहाँ पर अमेरिका में ना करके बल्कि दूसरे कंट्री के अंदर करने वाली है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टीएनए का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू टीएनए एग्जैक्टली यहाँ पर किस कंट्री के अंदर करती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार गेब किड की। वेल गाइज इस हफ्ते गेब किड के जापान में लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर गेब किड ने फॉरबिडन डोर को लेकर बात की, जहां पर गेब किड का ये कहना है कि वैसे तो पिछले 3 साल से एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू फॉरबिडन डोर कर रही गए। और गाइज पिछले 3 साल से इन दोनों शो के ऊपर काफी सारे एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर कम्पीट कर रहे गए। बट अभी तक गेब किड को रियल फॉरबिडन डोर पर काम करने का मौका नहीं मिला ही। और गाइज गेब किड से जब ये पूछा गया कि वो यहाँ पर फॉरबिडन डोर पर किसको ड्रीम में फेस करना चाहेंगे, तो गाइज गेब किड जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहाँ पर रियल में फॉरबिडन डोर में जिसको फेस करना चाहते गए वो एईडब्ल्यू का कोई रेसलर ना हो के बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार वाइपर रेंडी ऑटम है। और गाइज यहाँ पर गेब किड ये चाहते गए कि रेंडी ऑटम फॉरबिडन डोर से एंटर होके रेसल किंगडम 19 के ऊपर गेब किड को फेस करे। और अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दम है तो वो यहाँ पर रेंडी ऑटम को एनजेपीडब्ल्यू के अंदर भेजी ताकि गेब किड रेंडी
ऑर्टन को उनकी असली औकात दिखा सके। और गाइज गिफ्ट किड यहाँ पर ओपन चैलेंज करते हुए रेंडी ऑर्टन को रेसल किंगडम 19 के ऊपर फॉरबिडन डोर ड्रीम मैच के लिए चैलेंज करते गए। वेल गाइज वैसे तो गिफ्ट किड की इन बातों का दूर दूर तक कोई भी सेंस नहीं गए, क्योंकि गाइज ये यहाँ पर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि एनजेपीडब्ल्यू एक टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों के साथ काम करे। और मैं इस चीज की ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की सुपरस्टार रेंडी ऑर्टन एनजेपीडब्ल्यू में तो कभी भी काम नहीं करेंगे। बट गाइज आप लोग रेसल किंगडम 19 के ऊपर गिफ्ट किड और रेंडी ऑर्टन का मैच देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइज अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार चैट गेबल के फ्यूचर को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, चैट गेबल का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट इसी हफ्ते के अंदर ओवर होने वाला है। और अब यहां पर चैट गेबल के डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीव और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर दोनों को ही लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइज यहां पर डब्ल्यूओएन ने ये कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो करंटली चैट गेबल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी डेफिनेटली चैट गेबल को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करना चाहती है। बट गाइज वहीं सेम टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एईडब्ल्यू के अंदर भी चैट गेबल को लेकर इंटरनली काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और गाइज क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर चैट गेबल के जान पहचान के काफी लोग काम करते गए, तो गाइज इसीलिए ऑलरेडी एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के काफी सारे लोग यहाँ पर टोनी खान को पुश कर रहे गए कि उन्हें यहाँ पर चैट गेबल को साइन करना चाहिए। और गाइज क्योंकि चैट गेबल का कॉन्ट्रैक्ट अभी ओवर नहीं हुआ है, तो गाइज इसीलिए इस टाइम तो टोनी खान चैट गेबल को कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते गए, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर चैट गेबल के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले टोनी खान चैट गेबल को गलती से भी कॉन्टेक्ट करते गए तो गाइज एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग का आरोप लगेगा। बट गाइज इस हफ्ते चैट गेबल के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद भी अगर यहाँ पर चैट गेबल डब्ल्यूडब्ल्यूई से रीसाइन करने का डिसीजन नहीं लेते गए, तो गाइज चैट गेबल के हफ्ते के एंडिंग के ऊपर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों की तरफ से टेबल पर ऑफर होने वाला है। वेल गाइज मैं पर्सनली ये बिलीव नहीं करता हूँ कि चैट गेबल इस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने वाले गए, और मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि चैट गेबल डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे, और ना ही चैट गेबल को कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू की, तो गाइज अब यहाँ पर एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के एईडब्ल्यू के खिलाफ नेगेटिव पीआर को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर ये बात तो आपको अच्छे से याद होगी, कुछ दिन पहले डेली प्लेस में जब एईडब्ल्यू का डायनामाइट हुआ था, तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के शो पर फ्री अटेंडेंस को लेकर एक लोकल न्यूज चैनल के द्वारा काफी बड़ी रिपोर्ट आई थी। और गाइज बाद में इस चीज को लेकर न्यूज सामने आई थी, जिसके बाद की इस चीज को लेकर खुलासा हुआ था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेगेटिव पीआर के द्वारा एईडब्ल्यू के अटेंडेंस को लेकर फेक न्यूज फैलाई गई थी। और एक बार फिर से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेगेटिव पीआर को लेकर डेव मेल्जर का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। गाइड यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के अर्ली व्यूअरशिप को लेकर अल्फ्रेड कनुआ की तरफ से रिपोर्ट के अंदर अल्फ्रेड कनुआ ने ये कहा था कि एईडब्ल्यू कोलिजन को मात्र 1,22,000 व्यूअरशिप मिली, जबकि एईडब्ल्यू कोलिजन की एक्चुअल व्यूअरशिप करीबन 3,78,000 थी। बट गाइस जब यहां पर 2 दिन पहले अल्फ्रेड कनुआ के रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कोलिजन की व्यूअरशिप को मात्र 1,22,000 कहा, तो गाइस सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी और टोनी खान दोनों काफी ट्रोल हुए। बट गाइस अब जबकि कोलिजन की फाइनल व्यूअरशिप सामने आ चुकी है, तो आज यहां पर मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर का ये कहना है कि अल्फ्रेड कनुआ का एईडब्ल्यू के लो व्यूअरशिप को रिवील करना ये यहां पर और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की चाल थी। और गाइस यहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काफी लंबे टाइम से मीडिया में काफी सारे लोगों को कंट्रोल करते आ रही है, और करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा एईडब्ल्यू को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की पीआर टीम कोई ना कोई नेगेटिव रिपोर्ट जानबूझकर फैला रही है। और क्योंकि इस समय एईडब्ल्यू का टाइम खराब चल रहा है, तो गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई की पीआर टीम ये चाहती है कि वो यहां पर इस टाइम पर एईडब्ल्यू को लेकर जितना नेगेटिव रिपोर्टिंग करेंगे उतना ही यहां पर एईडब्ल्यू का फैन बेस कम होगा। और गाइस क्योंकि एईडब्ल्यू करंटली यहां पर लो डाउनफॉल से गुजर रही है, तो गाइस इस चीज का फायदा उठाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके पीआर टीम के जरिए एईडब्ल्यू कंपनी को आउट ऑफ बिजनेस करना चाहती है। और गाइस यहां पर ये डेव मेल्जर का कहना है कि एईडब्ल्यू के फेक व्यूअरशिप को लेकर अल्फ्रेड कनुआ की जो रिपोर्ट आई थी वो यहां पर अल्फ्रेड कनुआ ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के कहने के ऊपर रिलीज की थी। वेल गाइस क्योंकि ये सारी बातें मेल्जर बोल रहे गए, तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि ये बातें कितनी सही और कितनी गलत होंगी, क्योंकि गाइस यहां पर मेल्जर की बातें काफी बार गलत होती गए। बट गाइस अगर यहां पर इन बातों में कोई भी सच्चाई है, तो गाइस डेफिनेटली ये यहां पर काफी गंदी पॉलिटिक्स है, और मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं। वेल गाइस आपको क्या लगता है
बताइए WWE ने AEW के खिलाफ जानबूझकर नेगेटिव PR की है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।